हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे बीएच क्लासेस पे। तो जैसा कि आपको सभी को पता है 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटीयू कंडक्टर का। और उसी सीटीयू कंडक्टर के लिए आपको मैंने कल बोला भी था, भी आपके कंप्यूटर की मैराथन क्लास से आने वाली है। कंप्यूटर की आज आएगी, कल आपकी पंजाब हरियाणा जीके की आएगी, उसके बाद चंडीगढ़ जीके की आएगी और कंटिन्यू सभी क्लास आपको मैराथन अभी मिलती रहेगी। तो जो आज कंप्यूटर की क्लास रहने वाली है, एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन है, मैराथन क्लास है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। कंप्यूटर की मैराथन क्लास है तो इसके अंदर बने रहना और इसी एक क्लास को कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, वो सारे के सारे प्रश्न है, तो यहीं से उनको करते रहना। ठीक है, बहुत अच्छे से। और साथ में भाई कमेंट में अपने आंसर देते रहना, कमेंट में अपने आंसर देते रहना। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अपने कमेंट में आंसर देते रहना भाई सभी के सभी। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? देखो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है सीटीयू के लिए, रामबाण क्लास साबित होने वाली आपकी। बहुत अच्छे 80+ क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता के नाम से हरमन होलेरिथ को, चार्ल्स बेबेज को, वेल्स पास्कल को या फिर जोसेफ जब जैक्यूर्ड को, यानी कि किसे? चार्ल्स वेबेज को क्या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आपका बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये सभी वो क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, सभी वो क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। ये सारे वो क्वेश्चन है, इस सीरीज को जरूर लेना मत भूलना भाई। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? हरमन होलेरिथ का रहता है, चार्ल्स वेबेज का रहता है, वेल्स पास्कल का रहता है, व न्यूमन का रहता है। तो आप भी आंसर भी देते रहना कमेंट में, अपने कमेंट में आप भी अपने आंसर देते रहना। वीडियो को लाइक करना, भी चैनल को सब्सक्राइब करना से नहीं किया, और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला। ये क्लास ले लो, आपको मैं फिर कहता हूं, आज कंप्यूटर की मैराथन है, कल आपकी पंजाब व हरियाणा जीके की मैराथन रहेगी, परसों आपकी किसकी रहने वाली है? परसों आपकी चंडीगढ़ जीके की स्पेशल मैराथन रहने वाली है। उसके अलावा आपको किसकी रहती है? वर्तमान में कौन क्या वो करवा दूंगा, और 14 तारीख को आपको क्या करवा दूंगा? जो करंट है वो करवा दूंगा। तो यहां से आपका जीके का कोई 1% भी बाहर नहीं जाने दूंगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है? वान न्यूमन का, वान न्यूमन का। ये चार्ल्स वेबेज तो इसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ये तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, लेकिन योगदान, सर्वाधिक योगदान वान न्यूमन का माना जाता है। आपका डी राइट आंसर होगा। 2 का क्या रहने वाला है? 2 का डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, सभी शेयर करना वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, सभी शेयर करना वीडियो को। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ब्लूप्रिंट का जो विकास किया था, इसमें सर्वाधिक योगदान किसका देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक योगदान ब्लूप्रिंट के विकास के लिए सर्वाधिक योगदान किसको देखने को मिला है? विलियम बुरोस को, बेल्स पास्कल को, चार्ल्स वेबेज को या फिर हरमन होलेरिथ को? जल्दी से बताओ भैया, अपने आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी से अपने कमेंट में आंसर बता दो भाई, किसका देखने को मिलता है? हाँ, चार्ल्स वेबेज बिल्कुल सही है। चार्ल्स वेबेज का प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? चार्ल्स वेबेज को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो कब होती है? 1940 के अंदर, 50 में, 60 में या फिर 1965 के अंदर। आधुनिक कंप्यूटर, अपना आंसर साथ साथ देते रहना भाई, अपनी तैयारी को परख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तैयारी को परखते रहना। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1940 आपका राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? 1940 के अंदर सबसे पहले आपकी आधुनिक कंप्यूटर की खोज होती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या फिर ह्यूमनवेयर? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर
ह्यूमन वेयर। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 5 का बी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो जल्दी से भाई अच्छे से वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना सभी ग्रुप के अंदर, वीडियो को सभी शेयर जरूर करना भाई, सभी ग्रुप में शेयर करना वीडियो को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहने वाली है ये। अच्छा का कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको आपके सामने एक आंसर रहने वाला है। इसको क्या कहा जाता है? तो उसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फिर फर्मवेयर। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं, नियम होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या? उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आपका ए आपका राइट आंसर होने वाला है, ए आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भाई, जल्दी से डबल स्पीड करके देख लेना, चाहे कैसे ही देख लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है उसे क्या कहा जाता है? प्रिंटर कहा जाता है, कुंजी पटल, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है उसे सीपीयू कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे सीपीयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे सीपीयू कहा जाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? आपका रैम चिप, डाटा इनपुट, सीपीयू या फिर एलयू। वह हार्ड डिस्क डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? जल्दी से अपने आंसर बता दो भाई। तो इसका आपका रैम चिप होता है, डाटा इनपुट होता है, सीपीयू होता है, एलयू होता है। तो हार्ड डिस्क कौन सी होती है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन चिप कहा जाता है? उसे सीपीयू, सी, ठीक। आपका 8 का सी आपका राइट आंसर होने वाला है। नौ की बात करता हूं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, डिस्क होता है या फिर प्रिंटर होता है। साथ में भाई लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, मैराथन क्लास चलने वाली है कंप्यूटर के, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले, यही पढ़ लेना आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। नो का क्या? नो का हाँ बिल्कुल सही है भी, सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सीपीयू होता है आपका राइट आंसर। नो का ए आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है कहलाता है डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप या फिर इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार के रूप में रख सकता है? तो आपका 10 का क्या होगा भाई, जल्दी से बता दो। 10 का क्या होगा? कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या होता है? चिप होता है, यानी कि 10 का बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इसे आईसी कहा जाता है। कमेंट में छाप देना आईसी। जो आईसी है वो कौन से पीढ़ी का में आई थी? आईसी कौन से पीढ़ी के अंदर आती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नाइक ने, जेएस किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो किसने किया था भाई? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आईसी का विकास जल्दी से बता देना मेरे को, ठीक है। हाँ जेएस किल्बी ने किया था। किसने किया भाई? जेएस किल्बी ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। 11 का आपका सी रहेगा। बारह का आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकिल की,
आयरन की या फिर कॉपर की, तो इसके ऊपर 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। 4 में से बता देना भी आईसी पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की, निकल की, या फिर आयरन की, या फिर कॉपर की। जल्दी से बता देना। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना। तो आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके ऊपर सिलिकॉन की परत होती है, किसकी, सिलिकॉन की परत होती है। ये 12 का आपका ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 के ऊपर चलते हैं। अब इससे बाहर कंप्यूटर में मत पढ़ना भाई, बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्न करवा दूंगा मैं आपको इसी क्लास के अंदर, एक ही क्लास डबल स्पीड के अंदर देख लेना आप बाद में। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, जो चुंबकीय डिस्क होती है उसके ऊपर किस पदार्थ की चिप होती है, आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेटाक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या फिर सोडियम पेरोक्साइड की। तो जो चुंबकीय डिस्क होती है इसके ऊपर किसकी चिप होती है, जल्दी से बता देना भी किसकी चिप होती है, आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेटाक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या फिर सोडियम पेरोक्साइड की। तो चुंबकीय डिस्क के ऊपर आयरन ऑक्साइड की चिप होती है, किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की चिप होती है। यानी कि 13 का ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये क्लास फिर कह रहा हूं आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 14 का, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बाइट में, बिट में, मीटर में, या फिर मिमी के अंदर। कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो किस में मापी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, 4 में से कौन सा आपका होने वाला है, बाइट में, बिट में, मीटर में, या फिर मिमी के अंदर। तो कंप्यूटर में कोई भी शब्द होता है जिसकी जो लंबाई मापी जाती है ना, वो हमेशा और हमेशा बिट के अंदर मापी जाती है। हमेशा किस में मापी जाती है, हमेशा बिट के अंदर मापी जाती है। लंबाई हमेशा किस में, बिट के अंदर मापी जाती है। ये हमेशा याद रखना, लंबाई हमेशा बिट के अंदर मापी जाती है। बिट आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। एमबी में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। एमबी में ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न हुबहू पूछा गया। एमबी में क्या मापा जाता है, तो एमबी में आपके सामने है, एमबी में क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, या फिर जनसंख्या घनत्व, या फिर शक्ति व्यय की क्षमता, या फिर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता होती है वो किस में मापी जाती है, एमबी में मापी जाती है। किस में, एमबी के अंदर मापी जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। 16 की बात करता हूं मैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बग, घन मीटर, बिट, या फिर बाइट। तो स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई है वो कौन सी होती है, बिट होती है, बग होती है, घन मीटर, या फिर बाइट होती है। तो हमेशा क्या होती है, बाइट होती है। आपका 16 का ए आपका राइट आंसर होने वाला है। 17 के ऊपर बात करता हूं मैं। 1024 बाइट बराबर होता है, 1024 किसके बराबर होता है, तो 17 का 1 टीबी के बराबर, 1 जीबी के बराबर, 1 एमबी के बराबर, 1 केबी के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए। एक बात तो मैं बता देता हूं आपको, क्या 1024 बाइट में 1 केबी, 1 एमबी, 1 जीबी, 1 टीबी, इतना तक याद रखना भाई। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, तो 1 केबी के बराबर होता है। 1024 जो बाइट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 केबी के बराबर होता है। तो आपका कौन सा, आपका 17 का डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, किसी प्रोग्राम के अंदर बग क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर बग क्या होता है, तो स्टेटमेंट होता है, एरर होता है,
सिग्नेचर होता है या फिर बी और सी दोनों होता है, तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो बग होता है वो क्या होता है, वो एरर होता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग एक प्रकार का एरर होता है। किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एक प्रकार का एरर होता है। बग क्या होता है, एरर होता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या फिर स्टोरेज से। यह शब्द पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया ऐसा कैसा, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, क्या लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या फिर स्टोरेज से। तो आपको बेसिक पता होगा मेमोरी किससे संबंधित होता है, स्टोरेज से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है भाई, स्टोरेज से संबंधित होता है मेमोरी शब्द। 19 का डी आपका राइट आंसर होगा। बीस का सी, पीसी का अर्थ होता है, पीसी का अर्थ होता है व्यवसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी गणक। तो यानी कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी कि सी आपका राइट आंसर होने वाला है। पीसी का पूर्ण नाम क्या होता है, तो व्यवसायिक व्यक्तिगत कंप्यूटर भी होता है इसका। पीसी का सी आपका राइट आंसर होने वाला है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। उसे कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। देखो बहुत अच्छी क्लास रहने वाली आपकी, मैराथन क्लास चलती है, तो यानी कि मैराथन के अंदर इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। डबल स्पीड के अंदर इसको एक बार जरूर सुन लेना। जितने महत्वपूर्ण जो मेरे को लगे कंप्यूटर के प्रश्न मैंने आपको सारे करवा दिए। जितने महत्वपूर्ण एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर जितने भी आ सकते थे, मैंने आपको सारे के सारे वो प्रश्न करवा दिए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, गणना के आधार पे, मापन, विद्युत या फिर लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर तो वो कौन से सिद्धांत के ऊपर, गणना के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। 22 का ए आपका राइट आंसर होने वाला है। सर्वाधिक तेज गति का कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डेसिबल प्रिंटर। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना भाई, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और डबल स्पीड करके एक बार पूरे जरूर देख लेना भाई इसको। सर्वाधिक तेज कंप्यूटर, तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर कहलाता है। कौन सा, लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर कहलाता है। 23 का ये आपका राइट आंसर होगा। 24 का सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति के प्रिंटर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। बहुत अधिक कीमत, वातानुकूल की समस्या, परिकलन क्षमता एवं वृत्त स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग, यानी कि कौन सा होगा, परिकलन क्षमता एवं स्मृति वृत्त स्मृति भंडार। आपका राइट आंसर होगा सी, सी इज आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि परिकलन क्षमता एवं वृत्त स्मृति भंडार आपका राइट आंसर होने वाला है सी। आपका 24 का सी इज द राइट आंसर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विधारी अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुकूल गणना पद्धति का, या फिर इनमें से कोई। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, द्विधारी अंक पद्धति का, दशमलवी अंक पद्धति का, अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद में अनुकूल गणना पद्धति का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के अंदर किस पद्धति का, द्विधारी 0 और 1, द्विधारी 0 और 1 की पद्धति का, यानी कि द्विधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है। 25 का ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है,
निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपके पास में 4 ऑप्शन है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपके हिसाब से कौन सी होने वाली है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो सिंपल सा कहूँ तो मैं कौन सी होगी भाई? कौन सी है? फोर्ट्रॉन। कौन सी है? फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कहलाती है। कौन सी? तो आपका सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। 26 का सी आपका राइट। अच्छा, ये वैसा वैसा प्रश्न आ गया। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र से उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रॉन है वो किस क्षेत्र में उपयोगी पड़ती है? तो आपको मैंने अभी बता के हटा हूँ, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी पड़ती है? तो विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि मैं सिंपल सा कहूँ तो कौन सा होगा? विज्ञान के क्षेत्र के अंदर आपका राइट आंसर होगा इसका सी। इसका सी आपका राइट आंसर। ठीक है, इसका सी। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? जो कोबोल भाषा पढ़ती है वो कौन से कार्य के लिए उपयोगी पड़ती है? व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिकल कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए? इनमें से कोई नहीं। कोबोल भाषा कौन से कार्य के लिए उपयोगी पड़ती है? कोबोल, आपसे कोबोल की बात। वीडियो को देखो लाइक जरूर करना भाई, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना, आपके लिए बहुत फायदेमंद क्लास है भैया, रियलिटी बता रहा हूँ। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे निकाल के रख दिए। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है, यानी कि आपका ए आपका 28 का ए आपका राइट आंसर। ठीक है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि व्यवसायिक बिजनेस में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा होती है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल या फिर पास्कल होती है? तो वो कौन सी होती है? कोबोल होती है। अभी करके आए थे 29 का सी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा इसमें से कौन सी है? फोर्ट्रॉन है इसके अंदर आपका, पास्कल है, कोबोल है या फिर बेसिक है? तो प्रोग्राम के हेतु सर्वप्रथम जो विकसित की गई कंप्यूटर भाषा उसमें से कौन सी होगी? अब अगर मैं 30 की बात करता हूं तो 30 के अंदर फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल या फिर बेसिक, तो इसमें से 30 का ए आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि फोर्ट्रॉन इसकी सबसे विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। फोर्ट्रॉन 30 का ए आपका राइट आंसर। 31 पे बात करता हूं मैं, 31 नंबर प्रश्न पे। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय जो कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी है? फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, कोबोल है, C++ है? यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान ही एक उच्च स्तरीय हाई लैंग्वेज किसे कहा समझी जाती है? तो कौन सी भाषा को? फोर्ट्रॉन को, पास्कल को, कोबोल को? जो कोबोल भाषा इसे वाणिज्यिक भाषा कहा जाता है, वाणिज्यिक भाषा, या फिर इसे व्यवसायिक भाषा कहा जाता है, यही है। और वैज्ञानिक वाली आपको पता ही होगा, वैज्ञानिक भाषा। ठीक है, और कंप्यूटर तो किसको? मशीनी भाषा को समझता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसका आपका क्या रहने वाला है? 31 का सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। हाँ, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो 32 का किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फोर्ट्रॉन में, कोबोल में, पास्कल में, C++ के अंदर? तो कौन सा होगा? इसका बी, वाणिज्यिक भाषा के अंदर सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो संभव होते हैं वाणिज्यिक भाषा के अंदर। 33 का फोर्ट्रॉन, एल्गो, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा के नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। इनको अगर सीखनी है तो कौन सी? C++ को नहीं,
कोबोल को नहीं, वाणिज्यिक भाषा, और ये तो होगा भी नहीं, तो बचा कौन सा, बेसिक भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। 33 का बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं 34 के ऊपर। वीडियो को देखो, लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में भी आंसर दिया करो अपने कमेंट के अंदर। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वेसिस, फोटोन, कोबोल या फिर पास्कल। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा वैज्ञानिक के लिए भाषा कौन सी आती है, फोटोन भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। कौन सी को, फोटोन को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। और ये व्यावसायिक भाषा होती है। वाणिज्यिक यहाँ तो ठीक है, तो इसका आपका बी होगा, 34 का बी। 35 का, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों के सीखने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो बेसिक भाषा का प्रयोग कौन सी कार्य के लिए किया जाता है, तो 35 का आपका क्या होने वाला है इसके अंदर, वाणिज्य के लिए तो फोटोन होती है, वैज्ञानिक के लिए, वाणिज्य के लिए तो कोबोल होती है, वैज्ञानिक के लिए तो कौन सी होती है, कोबोल होती है, और फोटोन होती है इसके लिए। बच्चों को सीखने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु कौन सी भाषा समझी जाती है, बेसिक भाषा, बेसिक भाषा को समझा जाता है, यानी कि 35 का आपका डी आपका राइट आंसर होगा। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित यानी कि अपने को इनपुट भी देता है, वो कौन सी भाषा कहलाता है, तो वो मशीनी भाषा कहलाता है, यानी कि 36 का बी आपका राइट आंसर होने वाला, 36 का बी। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर सैम माइक्रोसिस्टम, या फिर इन्फोसिस्टम। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है, 37 की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार सैम माइक्रोसिस्टम को माना जाता है। किसको, सैम माइक्रोसिस्टम को कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक माना जाता है। 37 का सी आपका राइट आंसर होगा। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या, अंग्रेजी भाषा, सदृश या उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा, सदृश या उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर होने वाला, ए आपका राइट आंसर होने वाला है। 39 की बात करता हूं मैं। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, कंप्यूटर ग्रिड की बात करूं मैं, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठापन जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर एक आदि प्रारूप है। नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रोन संगठनीय का एक हार्डवेयर घटक है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। बी आपका राइट आंसर होने वाला है। 39-40 पे बात करता हूं मैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, आईबीएम द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट में बता देना ये विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था, क्योंकि इनमें से तो कोई नहीं था, इनमें से तो कोई नहीं था। जल्दी से कमेंट में बता देना विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था, जल्दी से कमेंट में मेरे को बता देना भाई। बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली आपकी ये कंप्यूटर की। डबल स्पीड के साथ कैसे भी देख लेना, लेकिन देखना जरूर इसको, ठीक है। और
क्या है, एक प्रचलन तंत्र है, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो ओरेकल एक प्रकार का क्या है, एक प्रचलन तंत्र है, एक प्रकार का एक प्रचलन तंत्र है। कौन सा? ओरेकल एक प्रकार का प्रचलन तंत्र है, यानी कि 41 का ये आपका राइट आंसर होने वाला है। 42 के ऊपर बात करता हूं मैं। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन संशोधन है, ये संशोधन में प्रयोग किया जाता है? तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? MS वर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि 42 का सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ट्रांस की बात करता हूं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बेसिक पता होगा, जो पासवर्ड था वो क्या सुरक्षा करता है? तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से सुरक्षा करता है, अनधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, यानी कि 43 का सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार कल आपके पंजाब और हरियाणा की जीके की क्लास भी आने वाली है। 44 में मैं बात करता हूं। 44 का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो आपका कौन सा? मोडेम आपका राइट आंसर होने वाला है। 44 का सी इज द राइट आंसर। पैंतालीस की बात करता हूं मैं। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करता है, वो क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निर्विष्ट आंकड़ों की द्रुत गति से समावेश कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के चिंतन कर सकता है, बाकी सभी गलत होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 45 का ए आपका राइट आंसर होने वाला है। 46 की बात करता हूं मैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। 46 की बात करता हूं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा पड़ता है? जापान, रूस, यूएसए या फिर ब्रिटेन? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहां देखने को मिलते हैं? यूएसए देश के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। 46 का सी आपका राइट आंसर। ठीक है, 47 की बात करता हूं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 22 दिसंबर को? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 47 का बी आपका राइट आंसर होने वाला है। 48 के, 1 बाइट बनता है। एक बाइट किससे बनता? 8 बिट से, 16 बिट से, 32 बिट से, 64 बिट से। तो एक बाइट जो बनता है ना, 8 बिट से बनता है। किससे बनता है? 8 बिट से बनता है। स्टोरेज की इकाइयाँ होती है बिट, बाइट, ये केबी वगैरह। तो एक बाइट किससे बनता है? बिट से बनता है। बिट से बाइट, बाइट से केबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी, टीबी, पीबी, टीबी, पीबी भी बनता है उसके बाद में। ठीक है, 48 के बाद बात करते हैं 49 के ऊपर। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इस क्लास के अंदर आपके, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को, चेन्नई को, कोलकाता को या फिर हैदराबाद को? भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? 49 की बात करते हैं तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 49 का ए आपका राइट आंसर, यानी कि बेंगलुरु को भारत में कौन सी वैली? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ये बात करा ENIAC। तो कमेंट में बता देना ENIAC फुल फॉर्म क्या होती है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? मेरे को जल्दी से कमेंट में छाप देना। 50 का ए इज द राइट आंसर। इक्यावन की बात करता हूं।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्माण किया गया अगर प्रथम कंप्यूटर है तो वो कौन सा कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर कहलाता है? तो सिद्धार्थ भारत में तैयार किया गया प्रथम कंप्यूटर है। 51 का ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर मैं 52 की बात करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार की क्या है? ये सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली एक प्रकार की एक संस्था है। कौन सी? सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाली एक संस्था है। 52 का 20 था राइट आंसर। 53 की बात करता हूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो पॉल एलन व बिल गेट्स दोनों हैं। पॉल एलन व बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कहा जाता है। मेरे को जल्दी बता देना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहां पे है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहां पे है? दोनों का संस्थापक तो कौन है? पॉल एलन व बिल गेट्स है। इसका मुख्यालय बता देना। माइक्रोसॉफ्ट के साथ संस्थापक कौन है? तो पॉल एलन व बिल गेट्स थे। तो पॉल एलन कौन सा? पॉल एलन आ गया, एक बिल गेट्स था ही, लेकिन इसका कौन सा हो गया? पॉल एलन राइट आंसर, यानी कि 54 का सी इज द राइट आंसर। अगर मैं 55 की बात करता हूं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो ईमेल को, पेजर को, सेल्युलर फोन को, इंटरनेट को। तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। तो 55 का डी आपका राइट आंसर होने वाला है। 56 की बात करता हूं, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, टिमोथी को, लिंकन गोलिट्रसबर्ग को, या फिर रे टॉमरलिंसन को? तो रे टॉमरलिंसन को ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता माना जाता है। रे टॉमरलिंसन को इज द राइट आंसर। ठीक है, 57 की बात करता हूं, भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहां है? भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहां है? लगा तो कोलकाता के अंदर था, लेकिन प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहां पे है? तो ये कहां पे है? दिल्ली के अंदर है, यानी कि 57 का ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई? भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई थी? तो नई दिल्ली के अंदर। 58 का ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 59 के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप होता है? तो कौन सा होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कौन सा होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर www का सही रूप होता है। तो इनका बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट का आज का मैं प्रश्न की बात करता हूँ, कंप्यूटर के लास्ट क्वेश्चन की बात। ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ये क्लास लेना मत भूलना भाई, बहुत देखना अच्छे से। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार यही प्रश्न छपके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को देखो, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।